धृतराष्ट्र का केवल एक ही श्लोक क्यों? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सारी गीता में धृतराष्ट्र का केवल एक ही श्लोक क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे से कोई लंबा चौड़ा वृत्तांत सुनता है तो वह केवल प्रारंभ में ही वृत्तांत सुनने की इच्छा प्रकट नहीं करता, बल्कि बीच बीच में उत्सुकता वश या शंका से या अधिक स्पष्टीकरण के लिए कुछ कहता ही है। वह और कुछ भी न पूछे तो कम से कम कुछ ऐसे वाक्यांश या शब्द तो बोलता ही है जिससे वृत्तांत सुनाने वाले को मालूम हो कि वह जो कुछ सुना रहा है प्रथम व्यक्ति उसी ध्यान से सुन रहा है। अच्छा, वहाँ फिर क्या हुआ? कुछ इस प्रकार के शब्द तो वह कहता ही है, वरना तो वृत्तांत सुनने वाला व्यक्ति भी बोर हो जाता है, अर्थात ऊब जाता है। उसे ही संशय होता है कि पता नहीं मेरी बात श्रोता के का कुछ पल्ले पड़ भी रही है या नहीं। तब 18 अध्याय जितनी लंबी बात को धृतराष्ट्र चुप मार मौनी साधु बनकर सुनता ही रहा। संजय भी उसी दंडी साधु की तरह सुनाता ही रहा। एक अच्छा भक्त भी जब गीता पढ़ने बैठता है तो बीच बीच में उसका मन कहीं इधर उधर हो जाता है, और कोई साधु स्वभाव वाला व्यक्ति भी जब कहीं घंटा आधा घंटा सत्संग सुनता है तो निरंतर उसका मन एक ठिकाने पर नहीं रहता, बल्कि बीच बीच में सत्संग से हटकर अन्य बातों की ओर उसका मन भ्रमण कर आता है। तब क्या धृतराष्ट्र कोई ऐसा पहुंचा हुआ योगी था कि वह समूची गीता को तन्मय होकर सुनता ही रहा, उसका अवधान बना ही रहा, उसकी एकाग्रता भंग ही नहीं हुई और सारी बातें उसके गले से ऐसे उतरती गई कि उसने कभी इस प्रकार पहुँचाए नहीं। क्या कहा? इसका अर्थ क्या है? मैं ये बात जरा फिर कहिए। कहाँ? इसका अर्थ क्या है? ये बात जरा फिर से कहिए। या ये तो बहुत अच्छा कहा। चलिए, यदि ये मान भी लिया जाए कि धृतराष्ट्र बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, वह संजय की सारी बातों को तत्क्षण यथासत्य समझता चला गया और उसने बीच में कोई भी शब्द नहीं बोला, तो कम से कम उसी सारे संवाद के अंत में ही कुछ अपनी प्रतिक्रिया या भाव अभिव्यक्ति के रूप में 2 शब्द तो कह ही देने चाहिए थे। गीता के 18वें अध्याय की अंतिम कड़ियों में सवेद संजय ने भी प्रशंसा सूचक कुछ शब्द कहे हैं कि मैं इस संवाद को सुनकर बार बार हर्षित होता हूँ। कम से कम धृतराष्ट्र को भी तो 2 शब्द बोल देने चाहिए थे कि मुझे भी ये संवाद सुनकर बड़ा आनंद आया, या ये कि कितना गहरा ज्ञान था। मुझे जैसे मनुष्य के लिए तो इसे समझना ही मुश्किल है। यदि उसे ये ज्ञान रुचिकर नहीं मालूम होता था तो उसे बीच में ही कहना चाहिए था कि संजय जी, मैं तो बोर हो रहा हूँ, अब इसे छोड़कर कोई दूसरी बात बताओ। यदि इनमें कोई कूट श्लोक थे, जैसे कि महाभारत में कहा गया है कि, तो धृतराष्ट्र को संजय से उनका भाव पूछना चाहिए था। ये कैसे संभव हो सकता है कि वह कुछ भी न बोला हो? वह काट मुल्ला बनकर बैठा ही रहा। काटो तो उसमें लहू नहीं बसता भी काटो तो उसमें लहू नहीं बसता भी नहीं, रोता भी नहीं। क्या उसे किसी जहरीले सांप ने तो नहीं काट दिया था? बस एक बार शुरू में उसने संजय को चाबी लगाकर छोड़ दिया। अंत में संजय को धन्यवाद सूचक 2 शब्द भी राजकुलोचित शिष्टाचार के अनुसार नहीं कहे। वह सारे संवाद का प्याला भी पी गया। तब तो वह साधुओं सन्यासियों से भी अच्छा ठहरा जो कई बार गीता पढ़ते हैं और फिर उन्हें पढ़ने पर उसके नए अर्थों का बोध होता है, इसलिए वे उसे पुनः सुनना अथवा पढ़ना चाहते हैं। क्या इन सभी बातों से स्पष्ट नहीं है कि गीता युद्ध क्षेत्र में नहीं सुनाई गई थी,
फिर गीता में जो धृतराष्ट्र संजय संवाद है या श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, उसके बारे में और भी बहुत से रहस्य हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। अगले लेख में उन पर विचार करेंगे। हम इन प्रश्नों के बारे में सोचेंगे कि क्या संजय ने महल में बैठकर धृतराष्ट्र को गीता सुनाई थी और क्या वह ये श्लोकों वाली गीता थी।